ध्यान देंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं पोषण तत्व एवं उनके वर्गीकरण। मतलब जो पोषण है उसके जो तत्व हैं, पोषण के लिए मान लीजिए हम भोजन तो करते हैं ना, तो भोजन करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार के भोजन से, जैसे हम फल खाते हैं, हम मान लीजिए कि जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उससे हमें कुछ मिलता है, वह किस रूप में मिलता है उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का। पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है। जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बो यानी कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और किसी भी कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिलने की प्रक्रिया है या अनुपात है वह इस प्रकार होती है 1:2:1। 1:2:1। यदि 1 किलो कार्बन है तो 2 किलो हाइड्रोजन होगा और 1 किलो ऑक्सीजन। आप लोगों ने नाम सुना होगा सुक्रोज, फ्रक्टोज। जैसे सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, तो चीनी में पाया जाता है। हम लोग जब भोजन करते हैं तो चीनी, चावल, सुने ना, और भी समझिए कि कोई चुकंदर, कुछ ऐसे फल हैं जिनको आप खाते हैं, तो इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और शरीर के पोषण के लिए कार्बोहाइड्रेट भी क्या है, बहुत ही अति आवश्यक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप चावल खा रहे हैं, चावल खाने का भी कुछ है, चावल खाने से हमारे शरीर के किसी अन्य अंगों पर क्या होगा, प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कार्बोहाइड्रेट भी पोषण तत्व में आता है। अब तक आपने क्या किया, भोजन। तो भोजन में कई प्रकार के भोजन कर रहे हैं ना आप, तो कौन से भोजन से कौन सा क्या चीज़ मिलता है आपको, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखेंगे, जब हमने कोई हल्का मीठा चीज़ें खाया, क्या खाया, मीठी, वह चीज़, वह वस्तु है जिसको खाने से हल्का सा मिठास आपको महसूस हो। साबूदाना हुआ, चावल हुआ, समझ बात ना, फिर चीनी हुआ, ये पाव होते हैं, तुरंत बर्गर वगैरह खा लेते हैं आप लोग, समझ रहे हैं ना। ये सब चीज़ें क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट उसमें पाया जाता है। वह चीज़ जो क्या हो, थोड़ी मीठी हो, समझ बात। चावल वाल वो है, ये है। इसको हम बोलते हैं, संपूर्ण इसका जो रूप है C6H12O6, समझ बात। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा ही नाम क्या है, ग्लूकोज है। कार्बोहाइड्रेट का ही दूसरा नाम क्या है, ग्लूकोज। बस आ रहा है। यानी कि आपने कभी देखा, ये हमको ऐसी चीज़ें हैं जो तुरंत हमको ताज़ा कर देता है। जैसे आप एकदम थके रहें और आपको केवल सादा पानी दे दिया जाए तो आप उतना, आपकी थकान दूर नहीं होगी। लेकिन यदि आप थके हुए हैं और आपके ऊपर मतलब आपको कुछ मीठी चीज़ें खाने के लिए दे दिया जाए, केवल मीठी चीज़ खाने के लिए दे दिया जाए, तो आपके शरीर में थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। पानी उसके बाद से ज़्यादा पी सकते हैं आप, समझ रहे ना। यानी कि जो मीठी चीज़ें हम लोग तुरंत क्या कर देती हैं, ऊर्जावान कर देती हैं। कोई दिक्कत। तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये किस अनुपात में किसी भी तत्व में मिलती हैं, तो 1:2:1 के रूप में। इनका टोटल क्या नाम है, C6H12O6। इसी को ग्लूकोज भी कहते हैं, ठीक ना। क्या है ये, ग्लूकोज भी है। कोई दिक्कत किसी को। आगे हम चलते हैं, वसा। क्या पढ़ेंगे, वसा। यहाँ पर देखेंगे इसी तरह से है, यहाँ पर वसा क्या है, वसा। सेकेंड नंबर पर आता है क्या, वसा। इसको बोलते हैं फैट। क्या बोलते हैं, फैट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फैट। अगर कहा जाए तो जो वसा है, यह वसा भी कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना है। लेकिन जो वसा है, इस वसा में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग बहुत ही कम होती है। वसा में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, बहुत ही कम होती है। और कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे आपने भैंस और गाय देखे होंगे, उनके द्वारा आपको दूध प्राप्त होता है। दूध
दूध से दही बनता है, दही से घी बनता है, और घी क्या है? वसा है। अरे घी क्या है? वसा है। तो जब घी वसा है तो दही और दूध भी हमारे लिए क्या होंगे? वसा का कार्य करेंगे, यानी कि जंतुष मिला। मूंगफली समझ रहे हैं? मूंगफली, सोयाबीन समझ रहे हैं? फिर आप देखेंगे कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं वसा के लिए जो आयली हैं, समझ रहे? तुरंत जो चीज़ आपको तुरंत मिल गया खाने के लिए, चाउमीन खाते हो वहाँ से वसा तुमको मिलेगा, बर्गर खाते हो, पिज्ज़ा खाते हो, ये सब चीज़ें वहाँ से क्या होता है? वसा। वसा हमारे शरीर के लिए कैसे मतलब कि क्या है? जरूरी है। वसा क्यों जरूरी है? ध्यान दो, वसा बहुत ही हमारे शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर वसा का मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो गया तो हमें 3-4 प्रकार के रोग हो जाते हैं। पहला रोग, रक्तचाप बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का नाम सुना होगा। कभी भी किसी पतले मनुष्य के लिए आपने नहीं देखा होगा उसको ब्लड प्रेशर है, कभी भी किसी पतले व्यक्ति को नहीं देखा होगा उसको हृदय रोग है। समझ बात ना? कभी भी किसी पतले मनुष्य को पित्ताशय नामक रोग नहीं होता है, पित्त में होता है। समझ रहे ये सब चीज़ें? मतलब जो मोटा आदमी हो जाता है उसका जब फैट बढ़ जाता है तो फैट के अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है, और यह ऊर्जा सहन नहीं कर पाता है, और यह ऊर्जा शरीर के अंदर देता है। और जब ये ऊर्जा शरीर के अंदर देता है तो शरीर के अंदर एक अलग प्रकार की उत्तेजना होती है, शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, और जो गर्मी उत्पन्न होती है वो अपने पसीना के द्वारा क्या करता है? बाहर करता है। ऐसे व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति से थोड़ा सा ही बात करते हैं और थोड़ा सा भी ये जो है कि अगर बात विवाद हो जाता है, सह नहीं पाते हैं, तो झगड़ा हो जाता है। समझ बात? तो ये क्या है? रक्तचाप है। इनके ब्लड बहुत तेज़ी के साथ गर्म हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? ज़्यादा फैट होता है। मसला नहीं आ रहा है? उसके बाद से देखेंगे फिर यह वसा जो है रक्तचाप को बढ़ा दिया, यानी जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। हृदय रोग, हृदय की धड़कनें तेज हो जाती हैं, ठीक ना? फिर क्या होता है? पित्ताशय में कुछ रोग हो जाते हैं, ठीक ना? पित्ताशय में वहाँ से भी इसको प्रॉब्लम आता है। 3 चीज़ें हो गया। लाभ देखेंगे, अभी तो हानियाँ देख लिया, लाभ। ऐसे में जो शरीर की बनावट है बहुत ही अच्छी हो जाती है। अगर वसा है कम मात्रा में है, यानी कि नॉर्मल में है, तो शरीर की बनावट क्या हो जाएगी? अच्छी। ढेर हो गया तो खूब पेट निकल जाएगा। समझ रहे हो? पेट का खूब निकल जाना किसका देन है? वसा का ही देन है। फैट बढ़ जाता है, ठीक ना? जिसको चर्बी बोलते हैं। समझ रहे हो बात ना? चर्बी, लोग कहते हैं देहात में बहुत बार चर्बी चढ़ गई बा। समझ रहे हो? ऐसा सुने हो नहीं सुने हो? सुना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो वसा है, और आदमी का चेहरा बहुत ही सुंदर होता है, अच्छे मतलब कि सुडौल बॉडी होती है, लगे कि हाँ कोई कैप्सूल और कोई बाबा रहमानी का चूरन नहीं खाना पड़ेगा। समझ रहे हो? ऐसा सुनते हो नहीं सुनते हो? मोटापा बढ़ाने के लिए ये करें वो करें, समझ रहे हो? इस तरह की चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें आपको आवश्यक नहीं है। अगर आप संतुलित आहार लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई भी एंटीबायोटिक और किसी भी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है। आपको बस नियम से क्या करना है? भोजन करना है। यदि आप नियम से भोजन करते हैं और हर चीज़ें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब सारी चीज़ें लेते हैं तो आपको भोजन के अलावा और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे बात? क्योंकि अगर ये सब खाकर आप अपनी बॉडी को बनाते हैं तो ये नेचुरल हो गई, और दवाइयों के सहारे बनाते हैं तो वो क्या हो गया? मतलब कि मैन्युफैक्चर्ड हो गया। तो वो चीज़ें जो हैं आपको कभी भी हानि पहुंचा देंगी। समझ रहे हो? हम लोग गाँव में एक लड़का था, उसकी शादी थी। शादी से 1 महीने पहले उसने पता नहीं कौन सा बॉडी ग्रो करके ऐसे कुछ है ना खा लिया। खाने के बाद बॉडी तो मोटी हो गई। ठीक है, हम लोग सोचे बाहर से आया होगा, तो भाई बाहर से आने वाले को शरीर ऐसे हो जाता है थोड़ा सा। तो हुआ क्या, जब भी शादी तो हो गया, इधर 1 महीने पहले मोटा था और शादी के 1 महीना बाद ही क्या हो गया? एकदम पचक गया। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो? एकदम पचक गया, यानी कि क्या है? मतलब उसके ऊपर दवाइयों का क्या था? असर था। दवाइयों का क्या था? असर था। इसलिए दवाइयों के सहारे कभी भी ज़िंदगी को आगे ना बढ़ाएं। ठीक है? ऐसे अगर वसा कम है, वसा कई आदमी देखेगा एकदम ढचकल पचकल दिखाई देगा, एकदम इधर अभी पचक गया है, आँख अंदर की तरफ धंसी हुई है। समझ रहे हो? कपड़ा शरीर से अगर निकाल दे तो लगेगा कि यार पूरी उसकी बॉडी का है, वो जो ऑर्गन्स होते हैं सारे क्या कर दोगे तुम लोग? गिन दोगे, काउंट कर सकते हो। ठीक है ना? ये सब चीज़ें क्या है? उनके अंदर कमी है, भोजन सही से नहीं कर रहे हैं। हर एक पृथ्वी पर उपस्थित मनुष्य अगर सही से संतुलित भोजन करता है उसकी बॉडी सही हो जाएगी। सही बात, उसकी बॉडी क्या हो जाएगी? सही हो सकती है। तो उसी प्रकार से हमको जिस प्रकार से
अभी हमने कार्बोहाइड्रेट लिया और क्या लिया, वसा। वसा के स्रोत क्या क्या हैं, दूध, दही, घी, समझ रहे बात, मूंगफली है, क्या है, मूंगफली है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक ना, जिनसे हमें क्या मिलता है, वसा का, मतलब कि वसा हमको प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं हम प्रोटीन के क्षेत्र में। किसमें? प्रोटीन। ध्यान देंगे, जो वसा है इसमें विटामिन होते हैं जो क्या हैं, घुलनशील हैं, ठीक ना। विटामिन ए, डी, ई के, विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील हैं। क्या है बाबू? घुलनशील हैं। और आपको बता दें, विटामिन बी और सी जल में अघुलनशील है, सॉरी जल में कह रहे हैं, ये विटामिन बी और सी जो है वसा में अघुलनशील है, ठीक ना, अर्थात ये जल में घुलनशील है विटामिन। अब यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, वसा में अघुलनशील विटामिन बी और सी, कौन ऐसा विटामिन है जो जल में घुलता है, बी, सी। कौन विटामिन है जो वसा में नहीं घुलता है, बी और सी। कौन ऐसा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है, यानी वसा के साथ मिला हुआ है, अर्थात जब वसा है उस वसा में आपको क्या क्या, कौन कौन सी विटामिन मिल सकती है, ए, डी, ई के, ये विटामिन जो हैं वसा में मिल जाएंगी, जल में नहीं मिलेंगी। ए, डी, ई के जल में नहीं मिलेंगी। विटामिन बी और सी वसा में नहीं मिलेंगी, किस में मिलेंगी, जल में मिलेंगी। समझ बात, जल के साथ घुलनशील विटामिन बी, सी, कौन, बी और सी, ये वसा में घुलनशील हैं, ए, डी, ई के, यह वसा में अघुलनशील हैं। कोई दिक्कत नहीं। हम बात करते हैं किसकी, अब प्रोटीन की। किसकी? प्रोटीन। चूंकि हमारे शरीर की रक्षा के लिए हमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यक है, प्रोटीन हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तो प्रोटीन के लिए हमें भोजन करते हैं हम लोग, तो उससे हमें प्रोटीन भी मिलता है। क्या मिलता है? प्रोटीन भी मिलता है। प्रोटीन, आप ध्यान देंगे, प्रोटीन का जो निर्माण है, प्रोटीन के एक एक अणु का जो निर्माण, एक एक कण का निर्माण अमीनो अम्ल के द्वारा होता है। किसके द्वारा? अमीनो अम्ल के द्वारा होता है। हमारे शरीर में 20% जो है, 20% जो है प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल करता है, तो 10% जो करता है वो हमारे लिए सहायक है, और जो 10% है वो हमारे लिए सहायक नहीं है। समझ रहे हो? मतलब कि 10% हमारे लिए रक्षा का कार्य करता है और 10% हमारे लिए रक्षा का कार्य नहीं करता है, ठीक है ना। अमीनो अम्ल, शरीर में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? अमीनो अम्ल। शरीर में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो अमीनो अम्ल करता है। प्रोटीन से क्या हमें लाभ है? तो प्रोटीन टूटी फूटी हड्डियों के मरम्मत में, मरम्मत में, रोगों से लड़ने में क्या करता है? हमको सहायता करता है। आप बादाम खाते हैं, चाहे कच्चा बादाम खाओ चाहे पक्का बादाम खाओ, बादाम खाते हो नहीं खाते हो? बादाम खाओ, प्लस इसके अलावा आप क्या करते हैं? दाल खाते हो, दाल के अलावा आप रोटी खाते हैं ना, रोटी से भी हमें मिलता है। समझ रहे हो? और सुनो, मीट मछली, ठीक है, सप्ताह में देखो रविवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन आपको दिए गए हैं। इस दिन आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। इस दिन कोई भी जीव हत्या करिए, चाहे आदमी खाइए चाहे जीव जंतु खाइए, आपको कोई रोक टोक नहीं है। समझ रहे हो? तो ये कहने का मतलब है कि प्रोटीन्स के जो स्रोत हैं, ये मीट मछली, अंडा भी हैं, बादाम है, ठीक है ना, मूंगफली है, ये सब किसके हैं? प्रोटीन। दाल है, ये सब क्या हैं? प्रोटीन के स्रोत हैं, ठीक है ना। प्रोटीन हमारे शरीर में क्या है? बहुत ही लाभदायक है। प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर में कौन करता है? अमीनो अम्ल करता है। कौन करता है? अमीनो अम्ल करता है। कोई दिक्कत? यह शरीर में टूटी फूटी हड्डियां को जोड़ने में कार्य करता है, और रोगों में भी क्या है? रोगों से लड़ने की क्या करता है? शक्ति देता है। कोई दिक्कत? बात समझ आ रही है? ठीक, ये रहा। अभी आप लोग का और भी इसके आगे है, लेकिन ये बहुत ही मुख्य चीज़ें थी, ठीक ना। क्या थी? मुख्य चीज़ें थी। और हमारे शरीर में विटामिन होते हैं, ठीक ना। विटामिन जैसे फल, विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए किस लिए आवश्यकता है? जो विटामिन होता है वह भी हमें शरीर से रोगों से लड़ने के
क्या करता है, साहस देता है, शक्ति प्रदान करता है। हमारी जो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र है वह बहुत मजबूत करता है। कौन? विटामिन्स। विटामिन्स के द्वारा हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है, बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है ना। आप खूब बढ़िया देखो, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। संतुलित आहार लीजिए। संतुलित आहार माने क्या, समय से भोजन करिए, ठीक ना। रोज आपको 1 गिलास जूस की आवश्यकता होगी, रोज 1 गिलास दूध की आवश्यकता होगी, रोज आपको फल की आवश्यकता है, टाइमली, समझ रहे ना। रोज मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आपने कभी देखा होगा कई बड़े बड़े नेताओं को, कभी मोदी जी को सुना है बीमार हो गया? कभी सुने हैं आप लोग कि योगी जी बीमार हो गए? हाँ, कभी सुना सलमान खान को बुखार हो गया? नहीं हुआ। और होगा भाई हमको नहीं पता चलेगा, लेकिन वास्तव में है वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं। क्यों? और हीरो को देखिए आप, हीरो हीरोइनों को, तो उन लोगों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, अभी हम अपने वहाँ के 40 साल के लोगों को खड़ा कराइए और उसके 40 साल को खड़ा कराइएगा, ये 20 की लगेगी और ये लोग 40 वाले 40 ही लगेंगे। वो हीरोइन 40 साल की हो तो कौन साल की लगेगी? 20 साल की लगेगी। वास्तव में है उन सबों का इस प्रकार उन्होंने भोजन किया है, वो संतुलित आहार लिया है कि शरीर के मेंटेनेंस, एक्सरसाइज, निरंतर एक्सरसाइज और संतुलित भोजन से हम अपने बॉडी को क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक मेंटेन कर सकते हैं। समझ रहे हो? नहीं तो भोजन ही न करें, उल्टा सीधा कुछ भी इधर खाया, आज खाया कल नहीं खाया, आज 12 बजे खाया कल 10 बजे खाया, समझ रहे हो, दिमागी टेंशन लेके फालतू का घूम रहे हैं, तो शरीर पर क्या पड़ेगा, एक प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है और शरीर पर का विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है। अगर फालतू का टेंशन लेकर आप ज़िंदगी जीते हैं तो शरीर का विकास वैसे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है ना। आप थोड़ा सा टेंशन में आ जाइए, देखिए खाना आपको अच्छा नहीं लगेगा, जब खाना ही अच्छा लगेगा तो आपको शरीर में कुछ बिल भी नहीं किया। ठीक है। एक दिन भोजन करके नहीं देखो, एक दिन भोजन नहीं करके देखो तुमको क्या होता है। एक दिन भोजन नहीं करोगे देखो क्या होता है। पूरी तरीके से हम लोग मतलब जैसे लगता है कि कुछ ही नहीं है। यानी कि शरीर को ऊर्जा के लिए तुम कार्य करो या न करो, तुम कार्य करो या न करो, ऊर्जा का ह्रास होना है तो होना है। तुम्हें भोजन की आवश्यकता रोज पड़ेगी, चाहे तुम कार्य करो और चाहे कार्य न करो। समझ बात आ रही है? चाहे कार्य करो चाहे कार्य न करो। मैंने बताया था कि एक व्यक्ति 365 दिन में 365 दिन कार्य करे तो उसके कार्य करने में जो उसने ऊर्जा खर्च किया ये नहीं खत्म हो जाएगी, नहीं, ऊर्जा रोज बनती है, रोज तुम कार्य करोगे, रोज कार्य करने के लिए शक्ति है तुम्हारे अंदर। ठीक है ना। एक ऐसा समय आता है कि हमारे शरीर ऊर्जा की जो मशीनें हैं धीरे धीरे डाउन होने लगती हैं। जब मशीन डाउन होने लगेगा उसके बाद से आपको बहुत सारी तब दिक्कतें आती है। ये समझ लीजिएगा तब अवस्था हमारी क्या हो रही है, बदल रही है। अवस्था क्या हो रही है तो जी तब लास्ट में अवस्थाएं हमारी क्या बदलती हैं, बदलने लगती हैं। ठीक है। कोई दिक्कत? तो इनके बारे में लिखवाने का काम बाद में कर देंगे। पहले आपने देख लिया ना, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये तीनों रहेगा तभी चेहरे पर क्या आएगी, ग्लो आएगी। कोनो क्रीम पाउडर लगाने से नहीं आएगा।